नमस्कार दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जूलॉजी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे जूलॉजी का मॉडल सॉल्व पेपर। इस मॉडल सॉल्व पेपर में जो हमने प्रश्न चूज किया है वो PYQ के फॉर्म में है, यानी कि MCQ के रूप में है। MCQ एग्जाम्स आप सबका होना है, लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो हैं इवेंट सेमेस्टर के, वो इस बार MCQ ही कराए जाएंगे। तो अगर आप 2026 और 27 सत्र में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबके लिए ये रामबाण वीडियो होगा और यहीं से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जूलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ना है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका पेपर टाइटल है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो आपका, या आप कानपुर विश्वविद्यालय से हो, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय से हो, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, राजा महल प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, JNCU यूनिवर्सिटी, CS चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, आप सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, तो आप किसी भी कॉलेज से हो, सभी के लिए एक ही वीडियो रामबाण होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपका दोस्तों, द स्टडी ऑफ हाउ जीन अफेक्ट ए पर्सन रिस्पॉन्स टू ड्रग इज कॉल्ड, यानी कि जीन किसी व्यक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका अध्ययन कीजिए। तो इसका अध्ययन जो होता है वो फार्मा के जेनोमिक्स में होता है। फार्मा के जेनोमिक्स में जीन और दवाओं के प्रभाव के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या है। यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए दी गई है और संख्या दिया गया है। देखिए संख्या है 10, 14, 20, 18, 22, 24, 15, 17, 19 और 21। इनका आपको माध्यिका निकाला। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, क्रम में लगाएंगे, यानी कि जो ये क्रम है उसको इसको हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे। 10 के बाद 14, ठीक है, 14, 15, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24। फिर आप मध्य के दो मान 18 और 19, जो आप मध्य बीचों बीच, यानी कि जो क्रम में लगाने के बाद बीचों बीच में जो दो अंक होंगे 18 और 19, उनका क्या करेंगे, उनका प्लस कर देंगे। ठीक है, उनके मान का क्या करेंगे, देखिए 18 और प्लस 19 बाई 2 कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 18.5। ठीक है, ये आपका मान, इसलिए ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि विच, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, which of the following technique is used for the analysis of gene in DNA, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक DNA में जीन विश्लेषण में प्रयोग होता है। तो जीन विश्लेषण में जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, वो साउटर्न साउटर्न ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट उत्तर होगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें साउटर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, DNA में होता है, और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, RNA में। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, तो ये प्रोटीन में होता है। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी DNA में जीन विश्लेषण में प्रयोग होती है। तो DNA में जीन विश्लेषण में प्रयोग जो होती है वो साउथर्न ब्लॉटिंग होती है, और RNA नॉर्थर्न ब्लॉटिंग कहाँ पर होगा, RNA में होगा, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहाँ पर होगा, प्रोटीन प्रोटीन के डीनेचुरेशन और जीन विश्लेषण सिद्धांत में। ठीक है, तो आपसे RNA पूछता तो आप नॉर्थर्न ब्लॉटिंग पर लगाते, और आपसे DNA पूछा है तो आप साउथर्न ब्लॉटिंग पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न बीमारी है। तो लिंग संलग्न जो बीमारी है उसको हीमोफीलिया हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है,
हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड एक प्रकार का रोग है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है डीएनए प्रोफाइलिंग इज यूज। डीएनए का प्रोफाइलिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पहला ऑप्शन ए कह रहा है फोरेंसिक अध्ययन और विवादित प्रत्युत्व के मामले में। बिल्कुल इसका प्रयोग डीएनए प्रोफाइलिंग का किया जाता है वंशावली विश्लेषण और प्रवास पैटर्न का अध्ययन करने में। ऑप्शन सी है सेल लाइन पहचान की पुष्टि करने में। उपरोक्त सभी इसमें ऑल ऑफ एबव आपका सही उत्तर होगा। डीएनए प्रोफाइलिंग इज यूज इन, यानी कि इनका उपयोग किया जाता है इन सभी में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 7वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML का अर्थ पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है ये। और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 जिसमें क्या पूछा गया है HGP स्टैंड फॉर। HGP स्टैंड फॉर, तो HGP किसके लिए स्टैंड करता है? इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है HGP का? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। ओके ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 9। और 9 नंबर क्वेश्चन इन्हें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकी नहीं है? ऑप्शन में है ए इलेक्ट्रोपोरेशन, बी है माइक्रो इंजेक्शन, सी है लेजर माइक्रोबीम और डी है डीएनए माइक्रो एरेस। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डीएनए माइक्रो एरेस। ठीक है इनमें से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक नहीं है? तो डीएनए माइक्रो एरेस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक नहीं है। बाकी इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और लेजर माइक्रोबीम ये ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेल ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट इज यूज्ड विथ न्यूक्लियस ऑफ वन सेल प्रोडक्ट इज। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है हाइब्रिड, बी है सेल, सी आपका दिया गया है हाइब्रिड और डी दिया गया डैमेज सेल। तो क्वेश्चन था दो प्रोटोप्लाज्म की कोशिकाओं का उपयोग एक कोशिका के नाभिक संयोजन से क्या निर्मित होता है? तो निर्मित क्या होता है? साइब्रिड बनता है, इससे साइब्रिड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन है देखिएगा हाई कॉपी नंबर रिजल्ट विच वेक्टर। वेक्टर हाई कॉपी नंबर क्या दर्शाता है? तो वेक्टर हाई कॉपी नंबर जो है वो क्या दिखाता है दोस्तों? वो रिलैक्स्ड वेक्टर को दिखाता है। क्या दिखाता है? रिलैक्स्ड वेक्टर को। ओके ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 और 12वां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्रिप्टिक प्लाज्मिड एग्जाम्पल ऑफ। क्रिप्टिक प्लाज्मिड का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्रिप्टिक प्लाज्मिड का जो उदाहरण है वो है COLE1। ठीक है COLE1 ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ये जो है किसका उदाहरण है? क्रिप्टिक प्लाज्मिड का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 और 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें क्या पूछा गया प्रश्न दोस्तों रिडक्शन एंडोन्यूक्लियस विशिष्ट अनुक्रम के अलावा अन्य स्थान पर काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको स्टार गतिविधि बोलते हैं या ट्रांजैक्शन गतिविधि या उत्परिवर्तन या फिर क्षरण विधि। तो इनमें से दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा स्टार एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर है स्टार गतिविधि। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 और 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है एनी लिंग तापमान की गणना पीसीआर में किस गुणसूत्र से की जाती है? तो किस गुणसूत्र से की जाती है दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे। तो ये है इसमें पीसीआर में एनालिटिक टेक्निक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है TM = 4G+C+2A+T। ठीक है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा TM = 4G+C+2A+T। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 जिसमें है कॉस्मिड। क्या पूछा गया है? कॉस्मिड कंटेंट, कॉस्मिड में क्या पाया जाता है? तो कॉस्मिड में दोस्तों याद रखेंगे क्या पाया जाता है कॉस्मिड में? यहाँ पर गामा कॉस साइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गामा कॉस साइट। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 जिसमें है एम्पिरोमेट्रिक बायोसेंसर आर फ्रॉम विच जनरेशन। एम्पिरोमेट्रिक बायोसेंसर कौन सी जनरेशन की है, तो ये किस जनरेशन का है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो किस जनरेशन का है, ये फर्स्ट जनरेशन का है। एम्पिरोमेट्रिक बायोसेंसर पहले जनरेशन का है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि वाई एस टी आर विश्लेषण में विश्लेषण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या वेंटीआर या फिर वाई हेप्लोटाइप्स, और डी दिया गया है हेप्लोटाइप केवल। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई हेप्लोटाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 और 18 नंबर क्वेश्चन जिनमें है कि इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज यूज फॉर व्हाट पर्पस। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये जो प्रयोग होता है वो होता है जीन एक्सप्रेशन के लिए। किसके लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 जिसमें पूछा गया सीडीडी। सीडीडी स्टैंड फॉर, तो ये सीडीडी स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है, ये दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है संरक्षित डोमेन डेटाबेस। ठीक है, कंजर्व्ड डोमेन डेटाबेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। सीडीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंजर्व डोमेन डेटाबेस, हिंदी में से संरक्षित डोमेन डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीनोमिक डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा जीनोम डेटाबेस नहीं है, तो इनमें से आपको क्या बताना है, जीनोम डेटाबेस इनमें से नहीं है, तो आपका प्रोसाइट, प्रोसाइट जीनोम डेटाबेस नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 21 और 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डीडी बीजे इज डेटा बैंक फॉर विच कंट्री। डीडी बीजे डेटा बैंक किस देश का है, तो ये जापान का है। किसका है, जापान का है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन जिसमें है फाइलोजेनेटिक स्टडीज यूज विच बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर। फाइलोजेनेटिक अध्ययन किस जैव सूचनात्मक सॉफ्टवेयर से किया जाता है, तो ये किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे ये किया जाता है आपका TCOFFEE, टी काफी, इसका जो नाम है टी काफी नाम है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक अध्ययन किस जैव सूचनात्मक सॉफ्टवेयर से किया जाता है, तो टी कॉफी नामक सॉफ्टवेयर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 और 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी इज प्रिफर्ड व्हेन देयर आर आउटर लेयर इन द डेटा। जब डेटा में आउटर आउट लेयर होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की प्राथमिकता दी जाती है, मध्यम, मध्यमान, मोड या उपरोक्त सभी। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीडियन यानी कि मध्यम। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 जिसमें पूछा गया है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सी संभाव्यता का प्रकार नहीं है, संभाव्यता का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, और आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला दिया गया है, देखो ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें दिया गया है शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल। बी आपका है इम्प्रिकल यानी कि जिसे अनुभवजन्य बोलते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी है अर्थमेटिक्स। तो इसमें सही आंसर अर्थमेटिक्स होगा। इनमें से कौन संभाव्यता का प्रकार नहीं है, तो अर्थमेटिक्स में संभाव्यता का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 जिसमें है YAC वेक्टर इंसर्ट कैपेसिटीज। YAC वेक्टर की इंसर्ट कैपेसिटी क्या है, तो YAC वेक्टर की जो इंसर्ट कैपेसिटी है वो क्या है दोस्तों, वो है लेस देन 2000 KB। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26।
26 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, इनपुट डिवाइस कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि द सर्च इंजन दैट पावर मोस्ट ऑफ सर्च इन एनसीबीआई डेटाबेसेस, वह खोज इंजन जो एनसीबीआई डेटाबेस में अधिकांश खोज को शक्ति प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या आपको बताना है। तो उसका नाम दोस्तों क्या है, इंटरेज। क्या नाम है, इंटरेज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड बायोटेक्निक टेक्नोलॉजिकल सीसेसर। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जैव प्रौद्योगिकी की कैंची कहा जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी की कैंची किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी की कैंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर एंजाइम को। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में इसका नाम है प्रतिबंध एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है पीयूसी 19 डज नॉट हैज, इसके पास क्या नहीं होता है, तो इसके पास जो नहीं है टी आर जीन। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें है कि द को एंजाइम इज, को एंजाइम इनमें है, तो को एंजाइम इनमें कौन है, ऑफेन ए विटामिन। को एंजाइम इनमें से कौन सा है, ऑफेन ए विटामिन। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा, को एंजाइम। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जिनमें पूछा गया था नेचर ऑफ एंजाइम इज, एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है। तो एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन के जैसे होती है। किस जैसी होती है, प्रोटीन के जैसे होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर में से पूछा गया है कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो ई एस टी ये जो है ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी की सहायता से किस प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है वंशानुगत, बी है शारीरिक, सी ऑप्शन है संक्रामक और डी ऑप्शन है एक्यूट, यानी एक्यूट। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा वंशानुगत। ठीक है, जीन थेरेपी की सहायता से हम वंशानुगत प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत क्या आते हैं, माध्य आता है, माध्यिका आती है, बहुलक आता है, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर है ये सभी है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी केंद्रीय, ये सभी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीटी कॉटन इज एग्जाम्पल ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है। तो बीटी कपास इसका उदाहरण है। तो बीटी जो कपास है ये ट्रांसजेनिक प्लांट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका है 36, और 36 नंबर है टी आई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, टी आई प्लाज्मिड में पाया जाता है। तो टी आई प्लाज्मिड में क्या एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टी आई प्लाज्मिड में पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम। 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन हस्तांतरण तकनीकी नहीं है। तो जीन हस्तांतरण तकनीकी इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे, पहला दिया गया अभिकर्मक, तो अभिकर्मक जीन ट्रांसफर या हस्तांतरण में शामिल है, रूपांतरण भी है, माइक्रो माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन इनमें म्यूटेशन उत्परिवर्तन नहीं सम्मिलित है, उत्परिवर्तन इसमें शामिल नहीं है। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन जिनमें है कि अधिशोषण विधि द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिशोषण विधि द्वारा स्थिर होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। तो अधिशोषण विधि द्वारा स्थिर होने वाला पहला एंजाइम जो था वो है आपका इनवर्टेज। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39, और 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों प्रश्न कि बैसिलियस
थुरिगिएसस के कुछ प्रकार कुछ कीड़ों को मार सकते हैं, जैसे जैसे कि इनका एग्जाम्पल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपका लेपिडोप्टेरन। ओके, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया द करेक्ट सीक्वेंस इन पीसीआर इज, पीसीआर में सही क्रम क्या है। तो पीसीआर का जो सही क्रम है वो है पहला विकृतीकरण, फिर तापमानशीलता और फिर विस्तार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 और 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जो जनक हैं दोस्तों वो कौन है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अलेक जेफरी, अलेक जेफरी ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के फादर है, खोज करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 42 और 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपरान तंत्र में एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो उत्पादन किया जाता है वो जेड जीन के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, जेड जीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जिग जैग डीएनए, इनमें से जिग जैग डीएनए कौन सा है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। जिग जैग डीएनए कौन सा है, तो जेड डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जिग जैग डीएनए के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 और इसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ लैक जेड जीन इज लॉस्ट इन म्यूटेन स्ट्रेन, लैक जेड जीन का कौन सा भाग उत्परिवर्ती स्ट्रेन में नष्ट हो जाता है। तो उत्परिवर्ती स्ट्रेन में कौन सा नष्ट हो जाता है, पहला ऑप्शन है बीटा पेप्टाइड, बी है अल्फा पेप्टाइड, सी है डाई पेप्टाइड और डी दिया गया है अनफोल्डेड पेप्टाइड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अल्फा पेप्टाइड इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, जिसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नेचुरल प्लाज्मिड, निम्नलिखित में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला प्लाज्मिड कौन सा है। तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जो प्लाज्मिड है वो है कॉल E1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, इसमें पूछा गया है कि ई कोलाई में सक्षम कोशिकाओं को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, अम्ल, क्षार या संयोजी धनायन से या फिर द्वि संयोजी धनायन से। तो ई कोलाई में सक्षम कोशिकाओं को किससे मिलकर तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है दोस्तों, जैसे कि आपका द्वि संयोजी धनायन, जिसे हम डाई वैलेंट कैटायन कहते हैं। तो डाई वैलेंट कैटायन के अंतर्गत CaCl2 जैसे जो है अभिकर्मक आएंगे, ठीक है। तो ई कोलाई में सक्षम कोशिकाओं को किससे मिलकर तैयार करते हैं, तो द्वि संयोजी धनायन से मिलकर के तैयार करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 और इसमें पूछा गया है कि विच वेक्टर इज यूज इन ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफेक्शन में किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफेक्शन में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, फेज का उपयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, जिसमें 48 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ PB 322 BR स्टैंड फॉर, नाम पद्धति में PB 322 में BR क्या है। तो BR में क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, इनमें BR जो है ओरिजिन ऑफ वेक्टर है, क्या है, ओरिजिन ऑफ वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, जिसमें इन PCR द टेम्परेचर रेंज ऑफ डीनेचुरेशन स्टेप इज, PCR तकनीकी में विकृतीकरण स्टेप की तापमान सीमा क्या है। तो तापमान सीमा जो है वो 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें है कि रिकम्बिनेट पुनः संयोजक सिमेंटोटापिन में किस प्रबंधन एंजाइम का काम है। तो इसमें किस एंजाइम का काम है दोस्तों, याद रखेंगे, वो है हिंद हिंद थर्ड। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका यानी सी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 100+ MCQ प्रश्न लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे, जो सेम इसी टाइम पर आप सबकी क्लास संचालित होगी। ओके,
तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।